राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सबके लिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाद में अपनी बहन को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो भी वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगा। आप उस वीडियो को देख पाएंगे, नहीं तो बीच में वीडियो जो है छूट जाती है। तो चलिए जान लेते हैं आज की क्या क्या जानकारी है। सबसे पहले जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वो है 17 तारीख की गतिविधियाँ। तो बहनों, गतिविधि रोज़ आपको मैं देती हूँ, दैनिक पंजिका रोज़ आपको दिखाती हूँ कि हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन कौन सी गतिविधियाँ करानी है और किस तरीके से वो दैनिक पंजिका में लिखनी है, क्योंकि ये हमारा सबसे ज़रूरी काम है जो हमें रोज़ अपने बच्चों को कराना होता है। तो इसीलिए मैं रोज़ आपको देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको कुछ न्यूज़ भी देती हूँ, कुछ जानकारियाँ भी देती हूँ, कुछ वीडियो भी आपको दे देती हूँ गतिविधि कराते हुए। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा प्लीज़। तो चलिए जान लेते हैं आज की जो गतिविधियाँ हैं, मतलब 17 तारीख की। स्वागत प्रार्थना स्वच्छता जांच सब कुछ वही है। सिर्फ चर्चा जो है वो चेंज हुई है। सहायकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों के बारे में हमें बात करनी है। जो सहायक औजार जैसे कि डॉक्टर है वो क्या क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, एक जो है बीपी नापने की मशीन होती है। तो इस तरीके से हम बच्चों से सिंपल सी लैंग्वेज में जो है बात करेंगे, उन औजारों के बारे में समझाएंगे, बताएंगे। उसके बाद चेक 3 है। चेक 3 हमें मिली हुई है किताब, उसमें उपकरण है पृष्ठ 47 पर, वो आपको कराना है, दिखाना है बच्चों को। उसके बाद 3 से 5 वर्ष क्रमबद्धता है, पहला स्तर छोटे से बड़ा, फिर स्वतंत्र खेल, फिर मिलान करना, फिर उसके बाद 3 से 5 वर्ष स्वतंत्र खेल, फिर उसके बाद सभी बच्चों को एक साथ करके दीदी दीदी किसकी चाल, ये खेल है, कराना है हमको। आपको पता है कि किस तरीके से कराना है ये खेल। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को आगे अंग्रेजी छोटे अक्षर के प्रतीक को पहचानना है, जैसे WXYZ। फिर गतिविधि पुस्तिका में से जो 5 से 6 वर्ष की गतिविधि पुस्तिका है, चित्र के 7 अक्षर का मिलान कराना है, पृष्ठ 35 पर दिया हुआ है। उसके बाद HCM है। और फिर लास्ट में जो होता है वो कहानी या भावगीत का ही होता है हमारा पीरियड। उसमें चेक 2 जो बुक है उसमें बंदर और टोपी वाला पृष्ठ 51 और 52 पर दिया हुआ है, ये हमें कराना है। लास्ट में बहनों अभिलेख आ जाते हैं। हमें जो है 11 से 12 बजे तक का हमें अभिलेख का काम कराना होता है, करना होता है अपना। तो यही सारी गतिविधियां हैं बहनों जो हमारी 17 तारीख की है, जो हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर करनी है। इसके बाद देखिए बहनों, जान लेते हैं अगली जानकारी। तो ये है आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के कक्षों की सूचना। तो ये आज ही हमसे मांगी गई है ये सूचना। और आपके यहाँ भी बताइएगा कमेंट में कि आपके यहाँ ऐसी सूचना आपने दे दी या मांगी गई है या नहीं। तो इसमें ग्राम पंचायत का नाम है, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन स्थल है कि प्राथमिक विद्यालय में है, माध्यमिक विद्यालय में है, कि अतिरिक्त कक्ष में है इसी में, या फिर आपका पंचायत भवन में विभागीय भवन है, या फिर ग्राम पंचायत है, और या फिर ANM के सेंटर पर है। तो इस तरह के कॉलम हैं और एक एक कक्षा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, तो उसके बारे में ये सूचना है। और अब अगली जो सूचना है, जो जानकारी है, वो बहनों खुशखबरी है एक तरह से। तो मैंने पहली बार ही सुना है इस तरह की खुशखबरी हमारे लिए आई है। और रक्षाबंधन पर 51,000 महिलाओं को CM देंगे 1111 का शगुन। तो ये शगुन पहली बार मिल रहा है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भी कुछ 200-250 रुपये का कुछ मिलना है उनको भी, उनके भी अकाउंट में। जैसे कि लाडली बहना योजना का भी आता है पैसा, और उसमें भी जुड़ करके 250 रुपये एक्स्ट्रा उनके लिए आए हैं, तो वो है। और मध्य प्रदेश में तो खैर मिलता ही रहता है बहनों को, और उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। और यहाँ पर जो है ये इस तरह का शगुन जैसे हम कह रहे हैं रक्षाबंधन के नाम का, ये तो पहली बार ही किसी ने दिया है इस तरह का और इतना शगुन। और ये जो सरकार दे रही है वो आपको जानकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की इन राज्यों में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आंगनवाड़ियों को मिलती ही रहती है। जैसे कि ये जो शगुन मिल रहा है वो हरियाणा में मिल रहा है बहनों को। बहुत बहुत बधाई हो कि उनको रक्षाबंधन पर ये शगुन मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई मुझे। और मध्य प्रदेश में भी बहनों को इस तरह की खुशियाँ मिलती ही रहती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको मिलती ही रहती हैं। और ये जो है रक्षाबंधन पर उनके अकाउंट में ये पैसा
डाल दिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि 1111 रुपये आंगनवाड़ी बहनों को मिलेंगे और सहायिकाओं को आधी मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 111 मतलब 1111 जो है वो आंगनवाड़ी को भी मिलेंगे और सहायिका को भी उतने ही मिलेंगे। तो बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। और ये है कि रक्षाबंधन का एक तो वहाँ पर मानदेय भी अच्छा ही है, ठीक है, इतना कम नहीं है जितना कि हमारे यूपी में है। और दूसरा ये शगुन भी उनके लिए तो बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि कम से कम आंगनवाड़ियों के लिए कोई तो कुछ अच्छा कर रहा है, कोई तो उनका ख्याल रख रहा है। तो बहनों बस यही जानकारी थी आज की वीडियो में। प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी बहन को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।